थैंक यू अजय जी। वंस अगेन आपने मेरा वेलकम किया है, उसके लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी सेशन के बारे में विजय प्रकाश जी ने बात की और भी लीडर्स ने बात की, जो 15-16 तारीख का इवेंट, तो कुछ अभी मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब तो मोर्चा वही निकालना है कि चलो 15 मार्च, चलो 16 मार्च, चलो 18 मार्च, चलो 20 मार्च। क्योंकि इतना बड़ा हायर पिन आ रहा है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जैसे सर ने कहा कि छत्तीसगढ़ से आते थे और दिल्ली, मुंबई और सारी जगहों पे जाके इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। ऐसे हम भी मुंबई से बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में गए, जहाँ पे बड़ी पिक्चर देखा, बड़े लोगों को देखा, तो एक बड़ा विश्वास लेके आए, जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस में डे बाय डे सफल होते गए। चलिए, अब मेरे पास समय तो है, आई थिंक। कितना समय है मेरे पास अजय जी? 35 मिनट्स। 35 मिनट्स, ओह माय गॉड। चलिए, तो कुछ शेयर करूंगा, बट सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे से ज्यादा हायर पिन है। मेरे यहाँ गुरु भी बैठे हैं, संजय सर, उषा भाभी, राइट। बट मौका मिला तो जरूर कुछ चीजें शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज की मैं आप सबसे गारंटी चाहता हूँ कि प्लीज, जब भी मेरे मुंह से कोई शब्द निकले या आप उसको नोट करें, तो उसको अप्लाई करने से पहले जो आपके मेंटर हैं, जो आपके कोच हैं, जो आपकी अपलाइन हैं, जो आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, प्लीज 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 उनसे जरूर इस बारे में बात करें, पूछें, राइट। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपकी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट लेता है, राइट, एमबीए के बाद या एजुकेशन सिस्टम में लीडर्स के बाद, तो वो आपकी अपलाइन है, जो चाहती है कि आप इस बिजनेस में जीवन में आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हुए अपने सपनों को पूरा करें, राइट। तो मैं कुछ बोलूं और शेयर तो जरूर करूंगा, बट मैं अभी यहाँ बाजू में संध्या बैठी है, जो हमारे इस बिजनेस की बैकबोन है। बट मेरी इस बिजनेस में जो बहुत बड़ी सफलता में, एक जैसे कॉर्पोरेशन एजुकेशन सिस्टम, मेरी अपलाइन, और साथ ही साथ यहाँ पे संध्या, राइट। अगर इन्होंने मुझे फर्स्ट डे से इस बिजनेस में बैकअप नहीं दिया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में पता नहीं सफल होता नहीं होता, मुझे नहीं पता। तो मैं जरूर चाहूंगा कि फ्यू वर्ड्स इनके मुंह से सुना, तो एक जोरदार तालियों से इनवाइट कर संध्या सिंह जी का, प्लीज वेलकम। थैंक यू। लेडीज का इन्वॉल्वमेंट, जैसा इन्होंने कहा अभी कि बैकअप दिया है, तो कहने का मतलब शायद फर्स्ट डे से मैं बिजनेस में इन्वॉल्व तो थी, लेकिन एक्टिव शायद नहीं थी। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो वर्क चाहिए था, शायद वो मैं शुरू से नहीं कर पा रही थी। हाँ, ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो काम भले, आप बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे कि लेडीज ज्यादा एक्टिव है तो जेंट्स थोड़ा सा स्लो है, फिर किसी में जेंट्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो लेडीज स्लो होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों इन्वॉल्व होंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो भले काम एक ही कर रहा है, लेकिन दूसरा रुकावट का कारण नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कि कपल का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और जहां आपने देखा होगा कि शायद ही कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर सिंगल आदमी करके बिजनेस में सफल हुआ होगा। ना तो नहीं कहूंगी कि कोई नहीं हुआ है, शायद कोई हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर सफलता जहां पर कपल साथ में बिल्ड करते हैं बिजनेस को, वहां पर हुआ है। तो हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी। जब शुरू शुरू में बिजनेस में आए थे तो हमारे लाइफ के ना बहुत सारे ड्रीम तो नहीं थे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे ड्रीम को हमने लेकर के इस बिजनेस को शुरू किया था। और छोटा ड्रीम हमारा अगर हम देखने जाए तो उस समय का मेरा ड्रीम था कि मेरा 1.5 साल का बेटा था, और उसके लिए मेरे सपने थे कि मुझे इसको हायर एजुकेशन करवाना है, जिसके लिए हमने एज एक लेडीज होके हमने इस बिजनेस में मतलब उतरा। क्योंकि हमारे लिए घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। आज भी बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज में सुनती हूँ तो मुझे कभी कभी मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों का ड्रीम के सामने एक्सक्यूज भारी हो जाता है। लेकिन हमारे अगर एक्सक्यूज आज हम भी सोचते हैं तो सोच के ये हैरानी होती है कि हमने बिजनेस को बनाया कैसे। क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, लेकिन हमारा ड्रीम उस पर शायद भारी था, इसलिए हमने इस बिजनेस को कभी छोड़ा नहीं, कभी एक्सक्यूज को हावी नहीं होने दिया। तो वो ड्रीम को लेकर हमने काम किया। काम क्या किया हमने? छोटे छोटे काम किए हैं इस बिजनेस में। सबसे पहले हमने अपने घर के प्रोडक्ट को चेंज किया। जो सारे प्रोडक्ट जो हम एम्बे के यूज करते हैं वो बाहर से भी कहीं ना कहीं हम लेके पहले भी यूज करते थे। ऐसा नहीं कि हम नहाते नहीं थे, कपड़े नहीं धुलते थे, बर्तन नहीं धुलते थे, सारे काम होते हैं। और अगर कॉस्ट पर यूज भी देखने जाए तो हमको बराबर ही होता है। हाँ, ये है कि कोई चीज क्वालिटी अगर लेने जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करना होता है। तो हमने पहले प्रोडक्ट को चेंज किया, उसके बाद हमने इस बिजनेस को सीखा
सीखने का मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को सीखा। सबसे पहले तो हमने अपने अपलाइन से सीखा और अपलाइन ने जो कह दिया कि आपने ये करना है, तो हमने वहाँ पर फिर किंतु परंतु कोई एक्सक्यूज़ नहीं लाया। करना है तो करना है। तो हमने हमारे यहाँ पर अपलाइन संजय सर, उषा भाभी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन से आज भी हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। जो ये बोलते हैं, हमारा फाइनेंशियल हो या फिर ये कोई भी हमारा घरेलू भी डिसीज़न हो, हम सर से पूछ के ही करते हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लगता है इस बिज़नेस में। और आपको मैं ये बताऊँ कि बाहर भी हमने बहुत बारी ये चीज़ें सुना होगा ना कि बंधा हुआ करोड़पति से खुला लखपति अच्छा। तो भगवान की कृपा से सुकून वाली लाइफ है। तो बहुत अच्छा लगता है, तो बस इतना ही कहूँगी कि ये जो 15 तारीख का जो फंक्शन सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैं भी बात करूँगी, क्योंकि हमने जब शुरू में इस बिज़नेस को बिल्ड किया था, तो उस समय भी बिज़नेस जॉइन करने के 3-4 महीने के बाद ही हमको एक फंक्शन मिला था और उस समय हम दोनों ही टिकट लेके गए थे और वहाँ पर हमारा डिसीज़न ज़्यादा पक्का हो गया। क्योंकि वहाँ पर हम अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों को देखते हैं। वहाँ पर आप अपने बराबर के लोगों को भी देखते हैं कि आपके जितना एजुकेशन है या फाइनेंशियल में है, चाहे आप जो भी कैटेगरी में आप देखिए कि आपके बराबर के लोग भी हैं, आपके नीचे वाले भी होते हैं, आपके ऊपर वाले भी होते हैं। तो वहाँ पर हम एक-दूसरे को रिलेट कर पाते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा फंक्शन का मतलब ये होता है ना कि आप वहाँ पर जाते हो ना, तो अभी आप जब काम करते हो तो आप अपलाइन, डाउनलाइन मतलब अपने ग्रुप के साथ रहते हो। और वहाँ पर आप देखते हो तो अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों से आपको अलग-अलग ग्रुप के लोगों से सीखने को, उनके साथ मोटिवेशन मिलता है। तो वहाँ पर ज़रूर आइए, आप सोचिए मत, आपको विजय सर ने इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल बढ़िया दिया कि वाक़ई में हम बहुत सारी जगहों पे हम होटल में चले जाते हैं। सैटरडे, संडे बहुत सारे लोगों का वीकेंड होता है। लोग जाते हैं खाना खाने के लिए 5 से ₹700 पर मतलब पर्सन जाके खा के चले आते हैं। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं से कटौती करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि साढ़े ₹600 बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखता भी होगा, लेकिन आप उसको मत देखिए। हो सकता है कि आपको वो पैसा बहुत जल्दी निकल आए। तो वहाँ पर आइए, ज़रूर देखिए, आपका शायद ड्रीम बहुत अच्छा हो सकता है, ड्रीम बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस बात के लिए तो शुरू से ब्लेस हूँ कि मुझे सारी अपलाइन का सपोर्ट मिला और मुझे घर से भी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए, मैं थोड़ा-सा ना 2 पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। पहला तो आज जो पहली बार इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट? उनके उससे बात करूँगा कि ये कंपनी क्या है? ये बिज़नेस क्या है? मतलब ये व्हाय डायरेक्ट सेलिंग या व्हाय एमवे, है ना? क्यों हमें करना चाहिए या इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम इस बिज़नेस की तरफ आए? और दूसरा फिर मैं लास्ट में कुछ जो लोग इस बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि अच्छा उनको लगता है कि ये बिज़नेस में एंट्री तो फ्री है। तो मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होगा क्योंकि जहाँ हमने बचपन से क्या सुना है, करोड़ों लगाओ, लाखों कमाओ, लाखों लगाओ, हज़ारों कमाओ, हज़ारों लगाओ, है ना? और फिर सैकड़ों कमाओ, बट जहाँ कुछ नहीं लगाओ वहाँ पे क्या मिलेगा? बट मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हमारी जो पार्टनर है, उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया लगा चुके हैं। और इस बिज़नेस के लिए आपको ऐड करने के लिए ना कोई एजुकेशन, ना कोई एक्सपीरियंस, किसी चीज़ की वो डिमांड नहीं करते, राइट? अक्सर इस तरह की मीटिंग्स में लोग आते हैं, पर्सनल प्लान देखते हैं, है ना? और इस तरह की मीटिंग होती है जब और पर्सनल प्लान देखने के बाद वो तुरंत पता नहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि चलिए हमको एबीओ बना दीजिए, हम बिज़नेस में काम करने के लिए तैयार हैं, राइट? और खुद तो जुड़ते ही हैं और उनको लगता है कि सिर्फ लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़ने के पीछे अपने लेवल पे बात करना चालू कर देते हैं और वो असफल हो जाते हैं। राइट? मैं आपको बताऊँ सबसे पहले आप इस बिज़नेस की इस इंडस्ट्रीज़ को समझो, है ना? ये बिज़नेस के पोटेंशियल को समझो आप, कि समझना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके हाथ में क्या बिज़नेस आया और क्या धीरे से निकल गया, राइट? कुछ तो इस बिज़नेस में कुछ समय पैसा कमाने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। इतना ही नहीं बाद में वो बड़े गर्व से हर जगह जा लोगों को कई बार बताते हैं कि हमने भी कभी एमबीए किया था या हमने भी कभी मीटिंग अटेंड की थी, है ना? जैसे कई बार लोग जॉब स्विच करते हैं ना, वैसे कई बार लोग वो मार्केटिंग कंपनियां स्विच करते रहते हैं, राइट? मैंने लोगों के जीवन को देखा है कि कैसे डगमगाते हुए, राइट? देखिए हर आदमी सफल होना चाहता है। फिर क्यों ऐसा होता है कि है ना, लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते? तो अगर मैं बताऊं कि लोग इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की क्लियरिटी नहीं होती,
है ना, इस बिजनेस के पोटेंशियल का उनको पता नहीं होता, उनके पास विजन नहीं होता, राइट। जैसे मैंने कहा ना, किसी के कहने में आते हैं तो कल किसी के कहने से वो बिजनेस से बाहर भी निकल जाते हैं, कई ओपिनियन रिजेक्शन को वो फेस नहीं कर पाते, बाहर हो जाते हैं, राइट। और आज भी इस बिजनेस को लेके बाहर मार्केट में चैन, मार्केटिंग स्कीम, एमएलएम, डोर टू डोर बेचना, या अलग अलग नाम से पहचानते हैं। और कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं लोग कि हम इंटरेस्टेड नहीं, असल में वो अपनी सेल्फ इमेज, अपनी छोटी सोच को ना पूरी जिंदगी वो ढोते रहते हैं, वो छुपाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पैसों की जरूरत नहीं, उनको ईएमआई खत्म नहीं करना, उनको लाइफ में अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन नहीं देना है, बट लो सेल्फ इमेज उनको रोकता है। जैसे मुझे इस बिजनेस में 4 महीना मेरी लो सेल्फ इमेज ने रोका था। जब मैंने प्लान देखा तो मैं, ऐसा नहीं कि पहली नजर में मेरे को प्यार हो गया इस प्लान से, राइट। मैं 4 महीना इस बिजनेस में मेरी अपलाइन के साथ मैं लुपा छुपी का खेल खेल रहा था, राइट। लेकिन 4 महीने के बाद जब मेरी अपलाइन फिर मुझे मिली और इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में बताया, इसके फायदे के बारे में बताया, तो समझ में आया कि इस बिजनेस में क्यों मुझे आना चाहिए, और फिर हम इस बिजनेस का हिस्सा बने। देखिए दोस्त, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, या मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, राइट, आप लोगों को इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में बताइए, है ना, राइट। उनको हेल्प करिए कि बिजनेस क्या दे सकता है, क्या आप बन सकते हैं। बट अगर वो नहीं आना चाहते तो उनको लाके इस इंडस्ट्री को खराब मत करिए, राइट। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, गलत आदमी को जब इस बिजनेस में लाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो माहौल को खराब करता है। और कई लोग आज जानते हुए भी अगर वो नहीं आ रहे इस बिजनेस का मतलब है कि वो शायद वो सोने का नाटक कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि जो आदमी सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तो नहीं जगाया जा सकता। तो जो जान भी रहा है कि ये बिजनेस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, इनका वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्या है, राइट, उसके बाद भी अगर वो पार्ट नहीं बन रहा, तो प्लीज आगे बढ़िए। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लॉजिक और कैलकुलेशन की बात करूंगा कॉर्पोरेशन को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, राइट। ऑलरेडी मैंने बहुत पहले जब हम टीम मीटिंग हुई थी तो मैंने ये बात की थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि कंपनी के बारे में इतनी सारी चीजें जान के। डायरेक्ट सेलिंग आज आपको बताऊं, कई देशों के लिए ना एक उनका हार्ट है, एक दिल है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के द्वारा ना उस देशों की लोगों की ग्रोथ हुई है, उस देश में लोगों की ग्रोथ हुई। और जब देश में लोगों की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली देश की भी ग्रोथ होगी, राइट। तो ये इंडस्ट्री कोई नया नहीं है, आज ये 60 साल से कहीं पुराना इंडस्ट्री है। और इंडिया में तो 25 साल हो गए अगर मैं एमबे बिजनेस की बात करूं। अगर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया है ना, या मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर की बात की है ना, तो वो एमबे ने की है। और आज मुझे क्यों इस इंडस्ट्री की जरूरत पड़ गई, आज हम इतनी बातें इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं। या आप, अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े टाइम के लिए कभी चले जाओ, उस पे यूट्यूब पे देखो कितने लोग मोटिवेशनल कोच मेंटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बात कर रहे हैं। नो डाउट हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, राइट। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो युवा वर्ग है ना, वो 60% से ज्यादा लोग हैं, जो आने वाले समय में देश का भविष्य बन सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं, राइट। ये सब हम जानते हैं, लेकिन इस बात को भी हमें ये जानना है कि आज वही युवा, हर साल लाखों बच्चे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, जिनके लिए रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और हर सरकार बनने से पहले क्या करते हैं, सभी अपने प्रतिज्ञा पत्र में यही या अपने भाषण में यही वो ऐड करते हैं कि हम देश में रोजगार की बात, मतलब बेरोजगारी को हम हटाएंगे। कहां से लाएंगे इतना रोजगार, और वो भी इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। मैं टेक्नोलॉजी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। ये टेक्नोलॉजी तो है, जूम पे हम बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, बट इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज क्या हो रहा है, जहां हजारों का काम था ना, वहां पे आज कोई एक टेक्नोलॉजी की वजह से वो हजारों लोगों का काम चला गया, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एम्प्लॉयमेंट आएगा कहां से। आने वाले समय में तो अभी एआई और जिस तरीके से ये रॉबोट की हम बातें सुन रहे हैं, डे बाय डे मुझे लगता है कि ये हमें और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो ऐसे में जो हम लोग ये अंडर, अच्छा ये तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वालों की बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में। ये कौन है? जो जॉब में है बट अच्छी इनकम नहीं है, भविष्य नहीं है उनका, और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जॉब अगर छोड़ दिया तो फिर वो घर का ब्रेड बटर कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे फुलफिल होगी। और सेटिस्फाइड भी नहीं है वहां पे उस जॉब से, राइट। फिर भी दिल को बहला के रखा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक, अरे कहां से ठीक होगा यार। ऐसे में जब गवर्नमेंट की नजर इन चीजों पे गई, और मैं बताऊं इसमें सबसे बड़ा लीडिंग जो रोल है वो एमवे ने निभाया, इस इंडस्ट्री में जो ये जो एक गाइडलाइन लाने के लिए जब उनकी नजर गई, तो उन्होंने 2016 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, राइट।
और उस कानून के माध्यम से, जैसे आईडीएस से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक लॉ बना, और इस कानून के माध्यम से आज एक लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया बन गया। राइट, आज लोगों को, है ना, इस बिजनेस में आने के लिए कोई पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्लेक्सिबल आवर में कर सकते हैं, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई। और आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना था, पढ़ा था, अपने सीनियर लीडर से सुना था, कि आज अगर हमारे देश की जीडीपी चौथे पांचवें नंबर पे जो भी है, आने वाले ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही हमारे देश की जीडीपी तीसरे या, है ना, दूसरे नंबर पे आ जाएगी, इस बिजनेस के माध्यम से। और इंडिया में मैं आपको बताऊं, फिक्की, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो नाम है, और केपीएमजी, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए कई सालों से एज ए सलाहकार के रूप में काम कर रही है। राइट, उनके रिपोर्ट अगर देखोगे तो वो बता रहे हैं कि अभी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये 10,000 करोड़ के आसपास है, और ये 2000, इसमें अभी 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग पर। राइट, आने वाले 3 से 5 साल में ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं 64 से 64,000 65,000 करोड़ के करीब आ जाने वाली है, और ये हमारे साथ भी जाएगी और हमारे बिना भी जाएगी। और फिक्की जिस तरीके से बता रहा है कि ये जाने अनजाने में गवर्नमेंट को एक 5 बड़े इनिशिएटिव पे सपोर्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट चाहती थी, और ऑलरेडी ये हमारी कंपनी उस पर सपोर्ट कर रही है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजों पे काम कर रही है। आज दुनिया में हर तीसरा चौथा आदमी क्यों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है? क्योंकि ये आज का एक नया ट्रेंड है। अब पैसे कमाने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए लेके मार्केट में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे आसपास बहुत लोगों की शॉप देखता हूँ, दुकानें देखता हूँ, मॉल में देखता हूँ, हर 11 महीने के अंदर ही दुकानें क्लोज हो जाती। राइट, बट ये एक नया ट्रेंड है, जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट में घर की बाइंग हैबिट चेंज करके, एक मेंटरिंग करके, कोचिंग करके, आप धीरे धीरे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। मतलब एक बहता हुआ पानी है जिसके साथ आप अपने आप को लेके आगे बढ़ सकते हो। अब ये इंडस्ट्री हमें एनी टाइम, एनी वेयर या एनी वन, है ना, मतलब कहीं पे भी हमें ये कामयाब बना सकती है। आज इस अगर इस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी कुछ इसका कर पाएगा क्या? तो शायद नहीं, क्योंकि ये लोगों के ऊपर चलती है, लोगों के साथ चलती है ना, और लोगों की तो हमारे देश में कमी नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले जब कोरोना जैसी चीज आई थी, तो बड़े बड़े होटल बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गया, जहाजें रुक गई। ऐसे में भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ लाखों लाखों लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया। राइट, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात है कि आप अपने यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन के साथ आप आ सकते हैं। आपकी कोई यहाँ पे इनकम कैपेसिटी नहीं पूछता, आपका आईटी रिटर्न कोई नहीं देखता, आपका टैलेंट कोई नहीं कुछ कुछ पूछता। राइट, आप यहाँ पे आप खुद को अमीर बना सकते हैं, आप सफल बना सकते हैं। हमारे आप जैसे मिडिल क्लास के लिए तो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। राइट, कि हम अपना भविष्य यहाँ से बना सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री के माध्यम से हम जीवन में खुद तो सफल हो सकते हैं, लोगों को भी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें इसको ना थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बिल्ड करना चाहिए। आप जुड़िए इस बिजनेस के साथ, बट जुड़ने के साथ साथ ये बिजनेस को सीखिए कि बिजनेस क्या है, कैसे बात करनी है, कैसे लेके आगे बढ़ना है। राइट, क्या सेल करना है मुझे, क्या टीम बनानी है मुझे, या शुरुआत में मेरा रोल क्या है। और लोग क्या करते हैं, ये सब नहीं करते, आके अनप्रोफेशनल वे में इस बिजनेस को क्या करते हैं, बिल्ड करना चालू करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं और बाद में इस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं। मुझे आज गर्व है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। मुझे गर्व है कि मैं एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे बोलने में कोई शक नहीं है। आज भी मैं बैंक में गया था, कुछ मेरा वहां पे कार्ड से रिलेटेड था, बोले आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझे बोलने में गर्व महसूस होता है, मुझे शर्म नहीं महसूस होता। राइट, आज मैं बताऊं आपको, आज जितने सारे लोग ऑटोमोबाइल फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम नहीं कर रहे हैं, या अगर मैं बात करूं कि आईटी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ हमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता दोस्त, ये हमारे अंदर की पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है। आज मैं जो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ ना, पहले ऐसे कभी नहीं था मैं। मेरे को वो लोग जानते हैं जो सबसे मेरे करीबी है। ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों को आपको, है ना, बिल्ड करने में मदद करता है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको फर्स्ट डे से अपलिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। आपकी छोटी छोटी चीजों पे आपकी सराहना की जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया जाता है। राइट, आप यहाँ पे अपने आप को डे बाय डे खुद को ना आप इंस्पायर करते हैं, इंपावर करते हैं, खुद की अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आपकी यहाँ पे पीपल स्किल अच्छी होती है। लोगों को मैंने देखा, लोग लाखों रुपए फीस भर के
वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी, अगर आप इस बिजनेस में साल 2 साल रुक जाओ ना, तो आपकी पर्सनालिटी लोगों के साथ कैसे हैंडल करनी है सब कुछ आप सीख जाएंगे। और रियल लीडरशिप आपके अंदर इस बिजनेस के माध्यम से आती है। जॉब में तो क्या होता है, कुर्सी के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है, कुर्सी गया, जॉब गई, चल भाई साइड में हो जा। बट यहाँ आपको लोग तब तक फॉलो करते रहते हैं, है ना, जब तक आप इस बिजनेस में सफलता की ओर रहते हैं। और सिर्फ यहाँ पे आपके पिन से आपको लोग नहीं फॉलो करते, आपका यहाँ पे करेक्टर, आपका कम्युनिकेशन, आपका डे बाय डे कैसे आप लोगों को केयर करते हैं, राइट, कैसे लोगों की स्किल को बेटर करने में मदद करते हैं, तो लोग आपके साथ इस बिजनेस में कनेक्ट होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि क्यों करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एक मौका देता है, राइट। इस बिजनेस के माध्यम से आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, राइट। अब जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना ही है, या मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा ही बनना है, तो मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए, है ना। जो कल रात को स्टार्टअप किया है, जिसने 1 महीने पहले स्टार्ट किया, 1 साल पहले स्टार्ट किया है, जिनका 2 5 10 साल पहले जन्म हुआ, राइट। मैं तो बात करूंगा कि आप उस कंपनी के साथ जुड़िए जो इनका 25 साल या वर्ल्ड वाइड 64 साल का एक्सपीरियंस है। और ये भी मैं बताऊं, सेल्फ इमेज का खेल है। कई लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे भी नहीं, कितना भी उनके सामने कुछ भी करो, उनको ना वो गलत चीजें ज्यादा मजा आती है। 4 लगाओ 8 कैसे आएगा, 8 लगाओ 16 कैसे आएगा, वो लेफ्ट राइट नीचे 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 लगाते हैं, उनको कितना भी अच्छा चीजें उनके सामने रख दो खोल के। ये भी सेल्फ इमेज की बात है, इसमें भी ईश्वर की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। कई बार मुझे लगता है यार साला जो चीज मुझे समझ में आई, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। तो ऐसे में एक कंपनी जिसके खानदान की अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर है, जिसका घराना सबसे ऊपर है, घर में बहन बेटी की शादी करते हैं तो फैमिली देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ऐसे में एक एमवे बिजनेस, है ना, जो हमारे सामने एक एक ऐसा घराना, एक ऐसी फैमिली है, जहां पे आप जब खुद के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको प्राउड फील होता है। आज अगर हम इस एमवे बिजनेस के इतिहास की बात करें, तो आप एक बुक निकालो, वादे जो निभाने, प्रोमिसेस टू कीप, या मराठी में वचन पूर्ति है, आपको रेलवे बुक स्टॉल पे भी मिल जाएगी, वो एमवे नहीं बेचती। आप जब उन दो दोस्तों की कहानी पढ़ोगे ना, जेवन एंडल और रिच डिवोर्स, जिन्होंने इस बिजनेस की स्टार्ट की, तो वो पहले ही बिजनेस में सफल नहीं हो गए। उनकी जब असफलता से सफलता की कहानी सुनेंगे आप, है ना, किस तरीके से उन्होंने लोगों की जिंदगी में क्या क्या ऐड किया, तो आप शॉक हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा विजडम कैसे लेके दो दोस्तों ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। 1959 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी उस टाइम का नहीं है, 64 साल हो गए। मजाक नहीं है बॉस, कई कंपनियों को मैं जानता हूं जो उन्होंने सेकंड केक भी नहीं कटिंग किया, खुद के 450 प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें पेटेंटेड है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिमांड करते हैं। और आज के टाइम में मजे की बात, जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो इनका टर्नओवर है ना, 70,000 करोड़ की जो मैंने बात की पूरी दुनिया में 108 देशों में, राइट। ये 108 देश भी बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं पता 108 देश का नाम, बट वहां के गवर्नमेंट के लॉ के साथ मिलकर काम करती है। ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ेंगे आप। 500 साइंटिस्ट की टीम दिन रात काम करती है आपके प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे करने में। पहले हमने जो एसिड यूज किया था, पहले हमने जो ग्लिस्टर यूज किया था, या पहले हमने जो कैल्शियम यूज किया था, पहले हमने जो प्रोटीन पाउडर यूज किया था, आज वो प्रोटीन पाउडर नहीं है। हर बार ये समय के साथ वो बदलते चले गए, उन्होंने बदलाव लाया। बिकॉज ऑफ हमारे लिए 70 से ज्यादा इनके पास R&Ds है, राइट। जब यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट किया तो पहले ही 12 घंटे में, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी, और आज भी इंडिया और वर्ल्ड वाइड में ये नंबर 1 है, और आगे भी रहेगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में, बहुत लोग बोलते थे बाहर की कंपनी, बाहर की कंपनी, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉ बना दिया। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं कि अगर किसी को बिजनेस बनाना है डायरेक्ट सेलिंग का, तो जाके आप एमबे की गाइडलाइन देखिए कैसे फॉलो करते हैं। आप उनके, वो जिस तरीके से फॉलो करते हैं आप उनको फॉलो करो, ऐसा बोलते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों के पास पैसा आ रहा है, यहाँ के देश की, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, लोग ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों का घर आ रहा है, लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं हम लोग, कितनी बड़ी बात है। मैं तो कई सालों से टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। जॉब में होता तो शायद टैक्स नहीं पे कर पाता, राइट। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज डिजिटली हमारे ये बिजनेस ना हमारे हाथ में आ चुका है। आज मोबाइल पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कार्डिनल रूल को फॉलो करती है। अनलीगल अगर कोई आज इस बिजनेस को करता है तो उसको टर्मिनेट भी कर देती है, सस्पेंड भी करती है, सब कुछ करती है। नो सीक्रेट डील। हर आदमी को जीरो से स्टार्टअप करना है। बहुत कुछ है, आपके ड्रीम को पूरा करने में मदद करता है,
आपको फ्लेक्सिबल टाइम में बिजनेस करने का मौका देता है, सेकेंडरी इनकम का मौका देता है, ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है, नेक्स्ट जनरेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्री होने का मौका ये देता है आपको, कम एज में रिटायर होने का मौका देता है, सपनों को रियलिटी में बदलने का मौका देता है, अपने खर्चे पे, है ना, अपने खर्चे को इनकम में बढ़ाने का मौका देता है, आपको गुड हेल्थ अर्न करने का मौका देता है, राइट, न्यू फ्रेंड्स बनाने का मौका देता है, पर्सनालिटी ग्रो करने का मौका देता है, टाइम फ्रीडम आपको देता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी हॉबी पे अपने ऊपर टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी करने का मौका देता है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने का मौका देता है, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाने का मौका देता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का मौका देता है, काउंसलिंग और मेंटरशिप के बेनिफिट लेने का मौका देता है ये बिजनेस। इतना सब कुछ देता है, फिर भी बोलते हैं हाँ हमको पता है एमबीए। जो ऐसा बोलता है ना, मैं सच बताऊं, उसको कुछ नहीं पता है एमबीए बिजनेस। दोस्त, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये हमारे आपके लिए जीने की कला है। इस बिजनेस में अगर जो आदमी टिक जाए ना, तो मैं आपको बताऊं सही मायने में क्या होना चाहिए, इंसान को किस नजरिए से देखना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, ये बिजनेस हमको सिखाता है। आज के टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट क्या है हम सबका? वेलनेस, वेलबिंग, है ना, हेल्थ के प्रोडक्ट्स। उसमें हम लोग ऑलरेडी 36 to 40% ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू गॉड कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रीलाइट है। लोग बोलते हैं न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट महंगा है। अरे मैंने अभी देखा उस दिन शार्क टैंक में कोई लेके आया था प्रोडक्ट अपना, माय गुडनेस, हमसे 10 टाइम ज्यादा प्रोडक्ट महंगा है, फिर भी वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले समझो तो सही कि उसके अंदर न्यूट्रीलाइट क्या प्लांट की कोटिंग की गई है, कैसे बनाया जाता है, कैसे वो हमारे हाथों में आता है। पहले व्यक्ति वो होते हैं जब हम इस प्रोडक्ट को टच करते हैं। सेकंड, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री क्या बूम हो रही है मार्केट में? आर्टिस्ट्री, ब्यूटी। उसमें हम आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड में ऑलरेडी है। थर्ड, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड वाले प्रोडक्ट, उसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा पैर जमा हुआ है, होम केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट से। मतलब इस समय जिस कैटेगरी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, हम उस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया मौका है अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए। अब जब मुझे पता चल गया कि वाई एमबे, वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो करना क्या है? क्या आपको लगता है बिजनेस में सिर्फ जुड़ने से पैसा आ जाते हैं? नहीं, एंट्री फ्री है, बट काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना वाई निकालना है, क्यों करना है। मैंने क्यों किया? मुझे पिताजी को जॉब से रिटायर करना था, मुझे 2 बहनों की शादी करनी थी, मुझे खुद का घर लेना था, मुझे अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना था, मुझे नौकरी पसंद नहीं थी। आपका क्या रीजन है? आप अपना वाई निकालो। अगर आज आप अपना वाई नहीं निकालोगे ना, तो आप जिंदगी भर किसी के वाई के लिए काम करोगे। जो जॉब में आप करते हो ना, वो किसी और के वाई के लिए काम करते हो। वो अपना वाई निकाल के बैठा है और आपसे काम ले रहा है। यहाँ पे आपके पास मौका बनता है कि आप अपने वाई से अपने तो सपने पूरे करो ही करो, और आप बहुत लोगों के लिए जिंदगी में कुछ एक एग्जाम्पल सेट करो। तो वाई इस बिजनेस में 95% है, और हाउ जो है सिर्फ 5%। यही वाई आपका, यही ड्रीम, यही रीजन, यही कारण, यही सपना आपको बार बार मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। बहुत लोग तो जैसे आए और वो उनको लगता है कि उन्होंने बस ज्वाइन किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ए भाई, लोगों की तपस्या देखो आप किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में देखो, बिजनेस में देखो, या पॉलिटिक्स में देखो, सालों साल लोग लगा देते हैं उसमें सफल होने के लिए। और यहाँ आपको लगता है 6 महीने, साल भर में आपके घर में पैसा आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले अपने आप को बिल्ड करना है, पहले अपने वाई को पकड़ के तो रखिए। अगर वाई क्लियर है तो आपको इस बिजनेस में कभी चैलेंज नहीं आएगा। अगर वाई क्लियर नहीं, तो आपको सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब दिखेगा आपको। और एक बात, खुद में विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी आपकी अपलाइन टीम, गुरुकुल, वो जो अभी फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है, आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपका खुद में विश्वास नहीं हो। बाइबल में भी लिखा है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, बट विश्वास करो। तो आपको यहाँ पे खुद में विश्वास करना पड़ेगा, और वो विश्वास आपको डे बाय डे एसोसिएशन में आएगा। जैसे अभी बताया ना, 15 तारीख का इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, 16 तारीख को दिल्ली में हो रहा है, 18 तारीख को कलकत्ता में हो रहा है, 20 तारीख को चेन्नई में हो रहा है। जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा है, ये शायद आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कोई एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जिससे आपका जीवन बदल सकता है, आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। ठीक है, तो वो खुद में विश्वास लाइए, क्योंकि लोग ना बाहर से नहीं परेशान है, लोग अंदर से परेशान है, होगा कि नहीं होगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। थोड़ा सा नॉलेज की तरफ जाइए, है ना, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट कैसे, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, कॉस्ट पर यूज, राइट। प्रोडक्ट की थोड़ी सी एक अच्छी पकड़ बनाइए। मैं नहीं बोलता हूँ 150 प्रोडक्ट पे काम करिए, बट 25 प्रोडक्ट का एक बास्केट बनाइए, 30 प्रोडक्ट का बास्केट बनाइए, है ना। वो प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं,
कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो हेल्थ के माध्यम से आप बहुत लोगों की जिंदगी मदद कर सकते हैं। कुछ बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट है सुमित बहादुर जी का बनाया हुआ, है ना, vision100camp.com पे, वहां पे कॉन्क्लेव्स है, उसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपने आप को बिल्ड करिए। नॉलेज पार्ट बढ़ेगा तो कल आपका इनकम भी बढ़ेगा। नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा तो इनकम कहां से बढ़ेगा। फिर क्या करना है, मुझे उस प्रोडक्ट को यूज करना है, उस प्रोडक्ट के लिए मुझे ऐसे कुछ कस्टमर्स को देखना है जो ऐसे प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। सब नहीं आएंगे इस बिजनेस में, सब नहीं प्रोडक्ट यूज करेंगे आपका, लेकिन पहले खुद को प्रोडक्ट यूज करके खुद में कॉन्फिडेंस लाइए और फिर ऐसे लोगों को देखिए, फाइंड आउट करिए जो ऐसे हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। खुद का डेमो किट बनाइए, राइट, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या बेनिफिट्स है, फीचर्स बेनिफिट है, वो लोगों को शेयर करिए। आज लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लोगों को, लोग दाम नहीं देखते हैं, लोग उस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे को देखते हैं। लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लोगों का फायदा क्या है वो चाहिए, तो वो फायदा आप बताइए। बट जब पर्सन यूज करेंगे और जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप बता सकते हैं। और दूसरा, इस बिजनेस में काम करना, नेटवर्क बनाना है, जो दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति सब कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास नेटवर्क है, संगठन है, वही सफल है। और जिसके पास नहीं, वो जिंदगी भर किसी के नेटवर्क में जाके कामयाब होने में उनको मदद कर रहा है। ये मौका है कि हम राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, लेफ्ट से निकल के हम राइट में आ सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जान पहचान वालों की। फिर आ गए आप लोगों के ऊपर, यार लोगों को लाना। अरे भैया, दुनिया का सारा धंधा लोगों से ही चलता है। कल एक होटल खोलेंगे उसमें भी लोग चाहिए, बैंक खोलेंगे उसमें भी लोग चाहिए, हर जगह लोग चाहिए, यहाँ पे भी लोग चाहिए। बट कैसे लोग चाहिए, जो जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जिनको जीवन में कुछ चाहिए। जबरदस्ती मत लाइए, अपने बिजनेस की वैल्यू मत खराब करिए। उसके लिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, कॉलिंग इनवाइटिंग। स्क्रिप्ट बनाइए, कन्विंस मत करिए, कॉलिंग में क्वालिफाई करिए। आप किसी की जिंदगी में कुछ ऐड करने के लिए करने जा रहे हैं, आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, आपको लोगों को फिल्टर करना चाहिए। लोग वहीं पे अपना पोस्चर लो कर देते हैं, एक बार आप देखिए तो सही, एक बार आइए तो सही, एक बार बैठिए तो सही। अरे करेगा क्या आके देख के समझ के, उसकी भूख ही क्लियर नहीं है। थर्ड पार्ट, इस बिजनेस में प्लान दिखाना है। इस बिजनेस का प्लान ही ऐसा प्लान है हमारे पास जहां पे मनी है, टाइम है, लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड है, रिस्पेक्ट है, वर्ल्ड टूर है, हेल्प अदर है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, पेरेंट्स केयर है, सब कुछ है हमारे प्लान में। बट उसको उसको पहले दिखाना तो पड़ेगा, वो अपने लायक की चीज उसमें फाइंड आउट करेगा, राइट। तो आप प्लान दिखाने का चार्ज इस बिजनेस में लीजिए। जो इस बिजनेस में खुद की ओनरशिप लेता है, खुद का प्लान दिखाता है, वो ग्रो करता है। आपका कैलेंडर ही आपका यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड है। बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड देखते हैं ना हम लोग, तो आपका कैलेंडर ही आपका प्रोग्रेस कार्ड है। रिजेक्शन से मत डरिए, नो का मतलब हमें शुरू से पंकज जी ने बताया, संजय सर ने बताया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया में हार जीत, सफल असफल, ये सब तो सिक्के के दो पहलू, हम सब जानते हैं। इतना मोटिवेशनल आजकल वो इमेजेस आ जाता है सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही एमबे के लिए या बिजनेस के लिए कॉलिंग करते हैं, कोई ना बोलता, सब भूल जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एलडीएल और एसडीएल दोनों चाहिए ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में यस और नो दोनों की अहमियत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आप अपना ये मत देखिए कितना मना कर रहे हैं, आपका काम है आपको कुछ शार्प लोगों को ढूंढना है, लोगों से बात करना है आपको। और जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप 10-15 ढंग से लोगों से बात करें, तो कोई ना कोई इस बिजनेस में जरूर आपके साथ जुड़ने को तैयार होता है। लेकिन फिर वही बात है, उसका ड्रीम पहले फाइंड आउट करो, उसकी नीड फाइंड आउट करो। हम क्या करते हैं, महीने में 10-15 फैमिली के भी टच नहीं करते, और हम बोलते हैं कि सर बिजनेस ही नहीं हो रहा है। जॉब के लिए 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बुलाओ, तैयार है। साल के 180 दिन, क्या 365 दिन तैयार है। लेकिन एमबी बिजनेस के लिए हम वो प्रॉपर टाइम नहीं डालते हैं। इसके लिए शायद हम कहीं सफल नहीं हो पाते। और चौथा काम है फॉलोअप, सही सवाल पूछिए कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को बदलने को तैयार हो, क्या आप सीखने को तैयार हो, क्या इस पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसी कोई चीज लगी जो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आप कैसे कम्युनिटी बनाएंगे। आज हर जगह बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, संगठन। प्लान दिखा के आप किसी को हेल्थ की कम्युनिटी में डाल सकते हो, किसी को बिजनेस बढ़ाने की कम्युनिटी में डाल सकते हो। कम्युनिटी जरूरी है, बट वो होगा प्रेजेंटेशन से, वो होगा प्लान से। अगर आप हेल्थ प्लान करते हैं, सो गुड, बहुत अच्छा है, उससे वॉल्यूम क्रिएट होगा। बट हेल्थ प्लान के माध्यम से आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बिल्ड होगा। ठीक है। तो आपको इस बिजनेस में अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो ये 4 बेसिक बार 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 आपको करना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। ठीक है। फिल फेल्ड फाउंड को यूज करिए, बहुत सारी चीजें जो आप पॉडकास्ट में जाइए, आपकी अपलाइन है जो आपको बताएगी कैसे करना है, राइट। मैं यही बोलूंगा कि ये सही टाइम है इस बिजनेस को बिल्ड करने का।
राइट? और कोशिश करिए कि पिन पे फोकस मत करिए, है ना? इस वक़्त आप अपने स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, एमबीए भी बीएफआई, बीबीआई पे जोर मार रहा है। खुद को प्रॉफिटेबल बनाइए। यही एक टाइम है जब आप अपने बिज़नेस को एक सही दिशा, एक स्पीड दे सकते हो और बार-बार अपनी सफलता किसी दूसरे में मत ढूँढिए, आपके अंदर जो मेहनत है ना, अपने ऊपर करने में लगाइए। आने वाले 6 महीने का एक गेम प्लान बनाइए कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। 1 साल का गेम प्लान बनाइए। एमबीए के पास 2007 है ना 70 प्लस का वो प्लान लेके चल रही है। तो हमारे पास क्या 6 महीने, साल भर का प्लानिंग नहीं हो सकता? एवरी डे काम करने का डिसीजन लीजिए। और लास्ट में एक फाइनल स्टोरी के साथ खत्म करता हूँ कि एक बार क्या हो गया कि एक पिताजी कुछ काम कर रहे थे और बच्चा वहीं बैठ के कुछ ठोकम-ठाकी कर रहा था, तो वो ऑफिशियल काम कर रहे थे, बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। आफ्टर ऑल उन्होंने बेटे को बोला, "बेटा क्यों परेशान कर रहा है?" बोले, "नहीं पापा मेरे को यही खेलना है।" तो उसने बहुत परेशान होने के बाद देखा कि कैलेंडर है, वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर उसने उसके 10 टुकड़े किए, बोला बेटा इसको ठीक करके ला, फिर मैं चाहिए तो तेरे साथ मैं भी खेलूंगा, लेकिन पहले इसको अंदर जा कमरे में ठीक करके ला। उसको लगा कि ये बच्चा इतना सा वर्ल्ड का मैप क्या ठीक करेगा। वो गया और 5 मिनट के बाद वापस आया, पापा ठीक कर दिया, देखा तो सबका सब ठीक। तो उसने बोला ऐसे कैसे बेटा, ये कैसे कर दिया? बोले बहुत सिंपल है पापा, है ना? वर्ल्ड के मैप के पीछे आदमी का मैप था, मैंने आदमी को ठीक किया, वर्ल्ड अपने आप ठीक हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? किसी और पे मेहनत नहीं करना है। इस वक़्त आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आपका जो बिज़नेस है ना? उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अनकंडीशनल आप टीम को सर्व करिए। 3 कार्डन रूल्स को बिल्कुल फ़ॉलो करिए। हस्बैंड-वाइफ मिलके अगर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल कर रहे हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं, है ना? ये समय हम सबकी ग्रोथ का है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।